शिवाय गुरुवे नमः। श्री मात्रे नमः। वेलकम टू माय चैनल आदि योगी एस्ट्रोमेंसी बाय शिल्पिया वर्मा। तो आज मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ 8 जुलाई का राशिफल। तो चलिए देखते हैं क्या बोलते हैं सितारे आपके लिए 8 जुलाई को लेके। सो लेट्स बिगिन विथ मेष राशि। तो एरिस राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है 8 जुलाई। तो मैं मेष राशि वालों को कहना चाहूंगी कि कल का जो दिन है यानी 8 जुलाई का जो दिन है, आपको अपना जो टाइम है उन एक्टिविटीज में अपने टाइम को इन्वेस्ट करना चाहिए जो आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक लो एनर्जीज मुझे आती हुई दिख रही हैं। तो अगर आप अपने दिन की शुरुआत ऐसी एक्टिविटी से करेंगे जो आपको हैप्पीनेस देती है, जो चीज़ आपको हैप्पीनेस देती है, तो वो ही एनर्जी थ्रू आउट द डे आप उसको कैरी फॉरवर्ड करते हुए जाएंगे। एक जो ध्यान देने वाली चीज़ है मेष राशि वालों के लिए वो ये है कि अगर जाने अनजाने आपसे टैक्स की चोरी हुई है तो कल का दिन आपके लिए एक बड़ी मुसीबत लेकर आ सकता है। तो उसके लिए थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर मैं रोमांस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो कपल्स के लिए ये दिन बहुत ही बेहतरीन जाने वाला है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी दिख रहा है कि आप किसी काम को लेकर इम्पोर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं, और मैं आपको बोलूँगी कि जो भी कदम ले वो सोच समझ के उठाएं, क्योंकि कल के दिन लिया हुआ डिसीजन आपके लिए लॉन्ग लास्टिंग रहने वाला है। आपके वर्क प्लेस पे आपके को वर्कर्स आपको कहीं ना कहीं एक यूजफुल सलाह देते हुए भी दिख रहे हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो मुझे आप जो है अपने टाइम का दुरुपयोग करते हुए दिख रहे हैं। इट मीन्स आप शायद एक्सेसिव मोबाइल या एक्सेसिव टीवी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिसके कारण आपका जो पूरा दिन है वो बर्बाद हो सकता है। तो इस चीज़ के लिए प्लीज़ थोड़ा कॉशन रखिएगा। और फॉर मैरिड पीपल व्हाट आई कैन से कि कल जो भी मैरिड कपल हैं उनको अपने पार्टनर को लेकर ऐसा महसूस होगा कि अगर स्वर्ग है तो यही है। सो प्लीज़ एरिस पीपल, ऑल दोज मैरिड पीपल ओवर देयर, अगर आपके अंदर ऐसी फीलिंग्स आती है कल के दिन को लेके तो प्लीज लीव योर कमेंट्स in the section so that I can also see that. Okay, now let's move ahead to our next राशि जो कि है टॉरस राशि। पर उस पर जाने से पहले आई विल बी जस्ट ड्रॉइंग एंजल गाइडेंस फॉर एरीज। लेट्स सी कि एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए 8 जुलाई को लेके। तो आपके लिए जो एंजल गाइडेंस कार्ड आया है वो कार्ड से कहता है कि रिकॉग्नाइज द साइन फ्रॉम अबव। इट मीन्स कि कल कुछ ना कुछ ऐसा चीज होने वाला है जो आपके लिए आपके लाइफ के लिए एक लाइफ चेंजिंग मोड हो सकता है। तो उस चीज को आपको ध्यान में रखने की बहुत जरूरत है। जैसा कि मैंने आपके प्रिडिक्शन में भी बोला कि आप किसी काम को लेते हुए मुझे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं, लेकिन वो डिसीजन आपको बहुत सोच समझ के लेना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डिसीजन लॉन्ग लास्टिंग रहने वाला है। Even the angel guidance is also saying the same thing, that recognize the sign from the above. It means कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा घटित जरूर होने वाला है जो आपकी लाइफ में एक टर्न लेकर आ सकता है। तो आपको उसको पहचानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। नाउ लेट्स मूव हेड टू अवर नेक्स्ट राशि विच इज टॉरस अर्थात वृषभ राशि। तो अगर मैं वृषभ राशि की बात करूं तो आप लोगों के लिए एडवाइस ये है कि कल के दिन स्पेशली 8 जुलाई के दिन आपको अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे फोकस करने की ज़रूरत है। अपनी ग्रोथ के लिए आप अपने कैसा पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं तो उसमें अपने टाइम को इन्वेस्ट कीजिए। आपके फाइनेंसेस मजबूत होने की संभावना मुझे दिख रही है। अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया है तो आज के दिन वो आपका पैसा वापस मिलता हुआ भी मुझे कहीं ना कहीं से दिख रहा है। हो सकता है कि अचानक आज आपकी किसी से रोमांटिक मुलाकात हो सकती है। इफ आई टॉक अबाउट इट टॉरस पीपल, तो आप जो लोग हैं यू आर वेरी गुड इन जजिंग अदर पीपल। तो कहीं ना कहीं मैं ये चीज़ दे सकती हूँ कि चीज़ों को और लोगों को जो परखने की आपकी जो क्षमता है वो आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाती हुई दिख रही है। हो सकता है कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आए जहाँ पे आप अपनी इस चीज़ को, अपने इस टैलेंट को जो है शोकेस कर पाए। और अगर दिन के अंत की मैं अगर बात करूं तो काफी वक्त के बाद आप अपने जीवन साथी के साथ एक शांति भरा दिन बिताते हुए मुझे व्यतीत कर रहे हैं। हो सकता है कि काफी टाइम से आप दोनों के बीच मन मुटाव चल रहा हो, पर वो मन मुटाव कल खत्म होता हुआ मुझे दिख रहा है। ओके, सो नाउ आई एम जस्ट ड्राइंग एन एंजल गाइडेंस कार्ड फॉर वृषभ राशि। तो लेट्स सी क्या है एंजल्स का मैसेज आपके लिए। तो एंजल्स का मैसेज आपके लिए आया है यस यू आर करेक्ट। ओके, तो कहीं ना कहीं मैं कोरिलेट कर सकती हूँ कि जैसे मैंने आपको बोला कि यू टॉरियन पीपल यू आर वेरी गुड इन जजिंग
अदर पीपल्स, चाहे वो व्यक्ति की परख हो, चाहे वो किसी चीज़ की परख हो, आप लोगों को परखने में बहुत अच्छे हैं। तो यस, अपने इस कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसी चीज़ें आती हैं तो आपको अपनी कॉन्फिडेंस से भटकना नहीं है। आप जो भी डिसीजन लेंगे वो डिसीजन आपका सही होता हुआ मुझे दिख रहा है। नाउ लेट्स मूव टू अवर थर्ड राशि, जो कि है हमारी जेमिनाई अर्थात मिथुन राशि। तो मिथुन राशि वाले लोगों को मैं देख सकती हूँ कि यू पीपल विल बी फीलिंग सेल्फ रिलायंट एंड कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। कहीं ना कहीं आपका आत्मविश्वास मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है कल कल के दिन। अगर आप खुद को एक नई रोमांचक माहौल में लेकर जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल गेन्स भी हो सकते हैं। व्हाट आई कैन सी कि कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी के कारण न्यू पीपल आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, जिसके कारण आपका जो फ्रेंड सर्कल है थोड़ा मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है। नए दोस्त आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं आपकी पर्सनैलिटी के कारण। ऑन रोमांटिक फ्रंट इफ आई जस्ट टॉक अबाउट 8th of July इज लुकिंग एवरेज। वर्क प्लेस में हो सकता है कि आपके सामने कोई नए चैलेंजेस आए, कोई नए चैलेंजेस आते हुए दिख रहे हैं वर्क फ्रंट पे मेरे को आपके लिए। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके घर की परिस्थितियों को लेकर, तो आपके घर वालों को ज़्यादातर अक्सर शायद ये शिकायत रहती होगी कि आप घर के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। हो सकता है कल आप घर के लिए अपना समय निकालने की कोशिश करें, बट प्रॉब्लम की बात यह है कि लास्ट टाइम पे कोई ना कोई ऐसा काम फिर से आपके पास आ जाएगा जिसके कारण से आप अपने घर वालों को अपना कीमती समय नहीं दे पाएंगे। और एक कॉशियस है आपके लिए कि आपको प्लीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी रिलेटिव के चलते आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में परेशानी पैदा होती दिख रही है। नाउ आई एम जस्ट ड्राइंग एंजल गाइडेंस कार्ड फॉर जेमिनी पीपल। तो देखते हैं मिथुन राशि के लिए हमारे एंजल्स क्या बोलते हैं। तो एंजल गाइडेंस कार्ड जो आपके लिए आया है वो आया है प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर। इट मीन्स आपको अपने पे ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो दूसरों के बारे में ज़्यादा ना सोच के पहले अपनी ग्रोथ के लिए आप ज़्यादा फोकस कीजिए। ओके, नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट राशि, जो कि है हमारी कैंसर अर्थात कर्क राशि। तो कर्क राशि वालों को मैं ये कहना चाहूंगी कि आज का दिन जो है 8 जुलाई का जो दिन है आपके लिए, इट्स अ टाइम टू फोकस ऑन योर हेल्थ रादर देन सोशलाइजिंग, ठीक है। लोगों से ज़्यादा मिलने जुलने की बजाय आप अपनी हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हो सकता है आपकी लाइफ पार्टनर की तबीयत खराब हो, जिसके कारण आपका थोड़ा खर्चा भी होता हुआ मुझे दिख रहा है। कहीं ना कहीं आप मुझे इंट्रोस्पेक्ट करते हुए भी इस चीज़ के लिए लेकर दिख रहे हैं कि जहाँ पे आपका इंट्रोस्पेक्शन इस चीज़ में होगा कि आपका जो जीवन साथी है रियली में आपके लिए एक एंजल है। यू कैन ऑल्सो फील कि आपके परिवार का सपोर्ट जो है आपका बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, जिसके कारण अपने परिवार के सपोर्ट के कारण ही शायद आप अपने वर्क प्लेस पे भी शांतिपूर्वक काम कर पाते हैं, अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाते हैं। तो कहीं ना कहीं कल का दिन थोड़ा इमोशनल सेंटिमेंटल दिख रहा है मुझे कैंसर लोगों के, कैंसर पीपल के लिए। कैंसर पीपल वैसे भी एक वाटर बॉर्न साइन है जो ऑलरेडी एक इमोशनल साइन है। तो कहीं ना कहीं कल आपके सेंटिमेंट्स जो है मुझे आगे बाहर आते हुए दिख रहे हैं। अगर मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर आप अपनी चीज़ों का कल ध्यान नहीं देंगे तो उनके कहीं ना कहीं खोने या चोरी होने की संभावना है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने सामान को सही तरीके से सही जगह पे रखें। नाउ आई एम ड्राइंग एंजल गाइडेंस कार्ड फॉर कैंसर पीपल। सो एंजल का जो मैसेज आपके लिए आया है वो मैसेज बहुत ही वंडरफुल है। वो मैसेज खुद कह रहा है कि आर्कएंजल माइकल इज विद यू। इट मीन्स आर्कएंजल माइकल हु इज द एंजल ऑफ प्रोटेक्शन, वो आपके साथ है। यानी कि आप उनके सुरक्षा आवरण में हैं, तो आपको किसी भी प्रकार का टेंशन या किसी भी प्रकार की परेशानी हो या एंग्जाइटी हो, उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर अंडर द प्रोटेक्शन शील्ड ऑफ आर्कएंजल माइकल। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट साइन, जो कि है हमारा लियो अर्थात सिंह राशि। तो सिंह राशि की अगर मैं बात करूं तो सिंह राशि के लिए मेरी एडवाइस ये है कि आपको कल अपने दिन की शुरुआत वर्कआउट से करनी है। अ, कल हो सकता है कि आपका जो फोकस हो सेविंग मनी को लेके ज्यादा हो, ठीक है। और इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कल हो सकता है कुछ आप फाइनेंशियल प्लानिंग करें, इस तरीके की प्लानिंग करें जो आपके फ्यूचर की फाइनेंशियल्स को और स्ट्रॉन्ग करती हुई मुझे दिख रही है।
लियो राशि वालों के लिए मैं एक सलाह जरूर देना चाहूंगी कि कल के दिन प्लीज डोंट ट्राई टू बी जजमेंटल। हो सकता है आपका किसी के इंसान के साथ इंटरेक्शन हो, वो आपके पास शायद आपकी सहानुभूति के लिए आया हो, या वो आप पे ट्रस्ट करता हो शायद इसलिए आपके पास आया हो, किसी हेल्प के पर्पज से आया हो। तो आपको प्लीज जजमेंटल होने की जरूरत नहीं है। कोई जल्दबाजी में उसको, उस इंसान को लेकर कोई अपनी राय मत बनाइएगा। सोच समझ के ही अपना जो है उस इंसान के प्रति अपना फैसला लीजिएगा। अगर मैं लव फ्रेंड की बात करूं तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि यू मे फेस चैलेंजेस टू एक्सप्रेस योर ट्रू फीलिंग्स टू योर लव्ड वंस। तो इस पे आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है कि पॉसिबली आपका कोई करीबी जो है आपके साथ टाइम स्पेंड करने की बात करेगा, लेकिन आपके पास वक्त ना होने की वजह से आप वो समय उनके साथ गुजार नहीं पाएंगे, जिसके कारण से उस इंसान को भी बुरा लगेगा और साथ ही साथ आप भी बुरा फील करते हुए मुझे दिख रहे हैं। इवन आपकी मैरिड लाइफ में भी कल कहीं ना कहीं कुछ तनाव मुझे दिख रहा है। नाउ लेट्स सी एंजल गाइडेंस क्या है लियो राशि के लिए। तो लियो राशि के लिए जो एंजल गाइडेंस कार्ड आया है वो कहता है पुट योर क्रिएटिव एनर्जी इनटू एक्शन। इट मीन्स कि आपके अंदर कोई ना कोई एक क्रिएटिव टैलेंट है, तो उसको उभारने की, सामने लेकर आने की जरूरत है। ठीक है, तो कोई भी काम करेंगे तो उसको क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर सोचिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली राशि जो कि है हमारी वर्गो अर्थात कन्या राशि। तो कन्या राशि की अगर मैं बात करूं तो कन्या राशि वालों के लिए मुझे वर्क प्लेस में थोड़ा ज्यादा प्रेशर दिख रहा है। हो सकता है कोई अनचाहा मेहमान आपके घर आए कल के दिन। काम का तनाव भी आपके दिमाग पे जो है हावी होता हुआ दिख रहा है, जिसके कारण से आप परिवार और अपने मित्रों के लिए वक्त शायद ना निकाल पाए। अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं तो टुमारो इज द बेस्ट डे टू लुक आउट फॉर इट एंड टेक एन एक्शन। हो सकता है कि शायद प्रेशर के, वर्क प्रेशर के चलते आप इतने परेशान हो जाए कि यू वुड लाइक टू स्पेंड योर सम टाइम इन एनी धार्मिक स्थल। किसी धार्मिक स्थल में आप अपना समय हो सकता है थोड़ा व्यतीत करें, चाहे वो मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, या किसी भी प्रकार का धार्मिक स्थल हो। बट इफ आई जस्ट टॉक अबाउट इफ यू आर मैरिड, तो मैरिड हैप्पीनेस तो मुझे दिख रही है आपकी। ओके, लेट्स सी कि आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या कहती है कन्या राशि। तो आपके लिए जो एंजल गाइडेंस कार्ड आया है वो कार्ड ये बोल रहा है योर वाइब्रेशन इज राइजिंग। इट मीन्स यानी कि आपके जो भी एक्शन प्लान्स होने वाले हैं वो राइट डायरेक्शन में हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट राशि जो कि है लिब्रा अर्थात हमारी तुला राशि। तो तुला राशि के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर पिछले कुछ दिनों से आप हेल्दी फील नहीं कर रहे थे, तो आज आपको अपनी सेहत को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे आपकी सेहत में सुधार होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि आपके आसपास के जो भी लोग हैं, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो फ्रेंड्स हों, चाहे वो सोशल लोग हों, वो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट और अप्रिशिएट करते हुए दिख रहे हैं। आज का दिन जो 1 जुलाई का जो दिन है वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से भी अच्छा मुझे दिख रहा है। चांसेस दिख रहे हैं आपके सोशल गैदरिंग के मुझे। ऑन अ रोमांटिक पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो दिस इज़ अ वेरी गुड डे फॉर यू। अगर आज आप आनंद की तलाश में किसी आध्यात्मिक गुरु को ढूंढना चाहते हैं या किसी गुरु की तलाश में हैं, तो हो सकता है कहीं ना कहीं से आपकी किसी गुरु से मुलाकात भी हो सकती है, और वैवाहिक जीवन में भी मुझे आपकी खुशियां ही दिख रही हैं। ओके, नाउ लेट्स सी कि एंजल्स क्या बोलते हैं लिब्रा राशि के लिए। तो एंजल गार्ड्स जो आपके लिए आया है लिब्रा राशि, वो आया है मेक अ डिसीजन। ठीक है, हो सकता है कि कल आप एक ऐसी सिचुएशन में पड़े कि जहाँ पे आपको कोई एक क्रूशियल डिसीजन लेना पड़े। तो आई विल से कि वाइल टेकिंग दैट डिसीजन, जो ये एंजल गाइडेंस से जो चीज़ कह रही है कि आपको उस टाइम डिसीजन को लेते समय ये बहुत ज़रूरी दिमाग में रखने की ज़रूरत है कि आपकी लाइफ में क्या प्रायोरिटी है। आपकी खुद की हैप्पीनेस ज़्यादा प्रायोरिटी है कि आपकी सोशल या आपका आउटर सर्कल इज मोर प्रायोरिटाइज फॉर यू। ओके, तो कहीं ना कहीं आप इस तरीके के असमंजस में फंस सकते हैं जहाँ पे आपको अपने बीच में या दूसरों के बीच में चुनाव करना पड़े। तो प्लीज़ जो भी आप डिसीजन लेंगे उस डिसीजन को आपको ये सोच के लेना है कि इन दोनों के बीच में चुनाव करने में क्या चीज़ आपको ज़्यादा खुशी देती हुई दिख रही है, जिसमें आपको ज़्यादा खुशी का एहसास हो। अपना डिसीजन उसी डायरेक्शन में लीजिएगा।
नाउ वी मूव टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट राशि जो कि है वृश्चिक अर्थात स्कॉर्पियो राशि। तो अगर मैं स्कॉर्पियो राशि की बात करूं तो स्कॉर्पियंस मुझे कहीं ना कहीं किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। सेकेंड हाफ ऑफ द डे जो है वृश्चिक राशि का, वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल गेन को भी दिखा रहा है। आपके अभी तक जो एफर्ट्स आपने अलग अलग डायरेक्शन में लगाए हैं तो कहीं ना कहीं उनका कल रिजल्ट आता हुआ भी दिख रहा है। टुमारो इज ऑल्सो लुकिंग अ डे रोमांटिक फॉर द कपल। अगर आपका जो कमाई का जरिया है हर रोज का कमाई का जरिया है, इट मीन्स यू हैव अ डेली इनकम सोर्स, तो फाइनेंशियल गेन्स मुझे इतने ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं। लेकिन अगर आप कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको बोलूँगी कि आपको आपके सामान की एक्स्ट्रा केयर रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके सामान के गुमने के चांसेस कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। इफ़ यू आर मैरिड तो जीवन साथी से आपकी अच्छी खासी बातचीत होती हुई दिख रही है। आप दोनों एक दूसरे के लिए एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए एक दूसरे की केयर करते हुए मुझे दिख रहे हैं। लेट्स सी एंजल गाइडेंस कार्ड क्या आया है हमारे स्कॉर्पियंस के लिए। तो वृश्चिक राशि आपके लिए जो एंजल गाइडेंस कार्ड आया है वो बोलता है डोंट सेटल फॉर लेस। इट मीन्स ये दिल मांगे मोर। ओके, तो अगर आपकी कोई प्लानिंग है, किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप उसके थोड़ा उसका ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू में इसको सोच सकते हैं। ठीक है, आपको थोड़े में सिमटने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं हो सकता है कि आपके लिए अपने जो भी प्लान किया है वो आगे और बड़ी डायरेक्शन में बढ़ती हुई मुझे दिख रही हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट राशि जो कि है हमारी सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि। तो धनु राशि वालों के लिए मैं अगर बात करूं तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आपका दिन बहुत ही अच्छा दिख रहा है। हो सकता है आपके घर में भी कल कोई बिन बुलाया मेहमान आ जाए, बट अच्छी बात ये दिख रही है कि ये मेहमान कोई एक ऐसी किस्मत आपके घर में लेकर आएगा जिसके कारण से आपको फाइनेंशियल गेन हो सकता है। और आपको कल इस दिन इस बात का एहसास होगा कि आपके फ्रेंड्स जो हैं आपके लिए बहुत ही सपोर्टिव हैं। वर्क प्लेस पर भी आपको मुझे सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आप अपने बच्चों को आज समय का सदुपयोग करने की सलाह दें। कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों को मोटिवेट करते हुए टाइम मैनेजमेंट की बातें बताते हुए कोई एग्जाम्पल देते हुए भी दिख रहे हैं। लेट्स सी एंजल गाइडेंस कार्ड क्या बोलता है सेजिटेरियस के लिए। तो जो आपके लिए एंजल गाइडेंस कार्ड आया है वो आया है प्रे फ्रॉम हार्ट। इट मीन्स यस, अगर आपकी कोई भी ऐसी विश है जो आप चाहते हैं कि फुलफिल हो जाए तो उसके लिए एक शांत कॉर्नर में बैठ के अपने इष्ट से, अपने भगवान से प्रार्थना कीजिए। आपकी प्रार्थना जरूर सुनी जाएगी। नाउ लेट्स वी मूव टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट राशि जो कि है हमारी कैप्रिकॉर्न अर्थात मकर राशि। तो अगर मैं मकर राशि की बात करूं तो मकर राशि वाले जो लोग हैं कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि आप किसी बात को लेके ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, आपकी ओवर थिंकिंग इतनी बढ़ सकती है जो आपको खुद को वीक कर देगी। सो आई विल से कि प्लीज़ किसी भी बात को एग्जैजुरेट करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। नेगेटिविटी से अपने को प्लीज़ दूर रखिएगा। आज बेवजह आपका पैसा भी खर्च हो सकता है तो उससे भी आपको रोकने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आज के दिन खर्चा हुआ पैसा जो है उसके खर्च करने के बाद आपको आगे अफसोस ही होने वाला है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कोई भी फिजूल खर्ची ना करें। अगर आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चे कहीं ना कहीं आपको प्राउड फील करवा सकते हैं। माइट भी उनको स्कूल में कोई ऐसा अचीवमेंट मिले या टीचर से कोई ऐसा अप्रिसिएशन मिले, वो कोई ऐसी न्यूज़ आपके लिए लेकर आएंगे जिसके कारण यू विल फील एज अ प्राउड पेरेंट। अगर आपका जो पार्टनर है वो आपके बारे में डेफिनेटली अच्छा सोचता है, लेकिन कल का दिन ऐसा रहने वाला है, थोड़ा अप एंड डाउन मुझे दिख रहा है आपके कल के दिन में, 8 जुलाई के दिन में, कि आपके पार्टनर को भी आपसे नाराज़गी होती हुई कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है। बट अगर मैं वर्क फ्रंट की बात करूँ, आपके वर्क प्लेस की बात करूँ तो वर्क प्लेस में आपकी चीज़ें थोड़ा इंप्रूव होती हुई मुझे दिख रही हैं। बट रिश्तेदारों के चलते आपका भी जीवन साथी के साथ वाद विवाद हो सकता है, लेकिन फाइनली वो सब ठीक हो जाएगा। तो इसलिए आपको इतना ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी आपके लिए एंजल गाइडेंस कार्ड क्या आया है। तो जो आपका एंजल गाइडेंस कार्ड आया है वो ये बोलता है डीपर इंसाइट आर एट हैंड। इट मीन्स जैसे कि मैंने आपको बोला भी कि हो सकता है कि कल जो है आप ओवर थिंकिंग करें। ठीक है, तो ओवर थिंकिंग से आपको नेगेटिविटी में जाने की जरूरत नहीं है। डीपर इंसाइट का कार्ड कहीं ना कहीं इस चीज़ को बोल रहा है कि आपको गहन चिंतन की जरूरत है, ओवर थिंकिंग की जरूरत नहीं है। इट मीन्स उस कोई भी बात है उसके पहलू के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखने की जरूरत है, ना कि नेगेटिव एस्पेक्ट्स को। ठीक है, जब आप उसकी पॉजिटिविटी साइड को देखेंगे, उस पर रिफ्लेक्ट करेंगे, तो आपके अगर कोई भी रास्ते बंद हो रहे हैं तो वो रास्ते खुलते हुए मुझे दिख रहे हैं।
नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट राशि, जो कि है हमारी प्यारी एक्वेरियस अर्थात कुंभ राशि। अगर मैं कुंभ राशि वालों की बात करूं तो कुंभ राशि के लोग किसी ना किसी एंटरटेनमेंट या स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हुए मुझे दिख रहे हैं। एक्वेरियंस को कहीं ना कहीं फाइनेंशियल गेन भी हो सकते हैं। अगर आपने भी किसी को पैसा उधार दिया है तो आज आप लोगों के पैसा वापस मिलने की भी उम्मीद मुझे दिख रही है। आपको कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है जो ना कि सिर्फ आपको खुश करेगी बल्कि आपके पूरे परिवार में एक एक्साइटमेंट का माहौल क्रिएट कर देगी। इवन एट योर वर्क प्लेस यू विल फील वेरी स्पेशल। जो एक नेगेटिव चीज़ दिख रही है कि हो सकता है कि आप टीवी और मोबाइल में ओवर इंडल्ज हो जाएं और उसके बाद एंड ऑफ द डे आप सोचें कि ओ गॉड, टीवी और मोबाइल करते करते मैंने तो अपना पूरा दिन ही बर्बाद कर दिया। कई मामलों में हो सकता है आपकी दूसरे लोगों के साथ सहमति ना रहे, बट ओवरऑल अगर मैं देखूं तो आपका दिन मुझे अच्छा ही जाता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी एंजल गाइडेंस कार्ड क्या बोलती है एक्सपीरियंस के लिए। तो आपके लिए जो एंजल गाइडेंस कार्ड आया है वो कार्ड बोलता है बी द रियल यू। इट मीन्स आपको किसी के लिए मैनिपुलेटिव होने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हैं आप वैसे ही सबके सामने रहिए। किसी के लिए आपको अपनी पर्सनैलिटी में बदलाव लाने की जरूरत नहीं है। नाउ लेट्स मूव टू अवर लास्ट राशि ऑफ द डे, जो कि है हमारी पाइसिस अर्थात मीन राशि। तो मीन राशि वालों के लिए मैं अगर बोलूँ तो एंटरटेनमेंट के लिए आप शायद ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं या किसी सोशल गैदरिंग का पार्ट होते हुए दिख रहे हैं, जिसके कारण आपको काफ़ी ही हैप्पीनेस और सुकून मिलता हुआ दिख रहा है। अगर मैं आज के दिन की बात करूँ तो आज का दिन जो है 1 जुलाई का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए। आपका जीवन साथी आपकी मदद करता हुआ दिख रहा है। प्रेम के नज़रिए से भी आज का दिन खुशनुमा है। चांसेस है कि यू में इंटरेक्ट इन सोशल, अगर आप सोशल गैदरिंग में जाते हैं तो आपका इंटरेक्शन कुछ स्पेशल या कुछ ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ हो जिनके साथ बातचीत करते करते आपको कोई कीमती बात या विचार मिल जाए। और अगर आपका पार्टनर आपको सफिशिएंट टाइम नहीं दे पा रहा है तो आप आज के दिन ये बात उनके सामने खुलकर रख सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर ऑल द राशि फल फॉर 8th of July. So please, if you have not subscribed to my channel, please subscribe it and stay tuned. That's all for today. Shivaya Gurve Namah, Shri Matre Namah, Loka Samasta Sukhina Bhavantu.